बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। हेलो, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। आइए आज हम सदर बाजार के फिस्टा जो फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनके प्रधान राकेश यादव जी से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि इस वक्त व्यापारियों के सामने क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं और निगम में जो परिवर्तन हुआ है उसको वो किस प्रकार देख रहे हैं। सर, आपके जो सदर बाजार की देखिए, हम लोग व्यापारी हैं और फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन मैं समझता हूँ दिल्ली की सबसे पुरानी सदर बाजार की पैतृक संस्था है। हमारा एक ही सिद्धांत है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हम लोग व्यापारियों के साथ और सरकार के साथ एक पूल का काम करते हैं। व्यापारी आर्थिक वीर है। हम लोग जिस तरीके से सैनिक लोग बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं, तो आर्थिक तंत्र की रक्षा पूरे जो रीढ़ की हड्डी होता है उसको व्यापारी वर्ग देखता है। इसी तरीके से चाहे कोई भी सरकार हो, हम लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए पॉजिटिव होकर मार्ग प्रशस्त करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और हर व्यक्ति अपने मकान के अंदर एक ड्राइंग रूम बनाता है, तो देश का ड्राइंग रूम हमारी दिल्ली है। तो इसमें चाहे कोई भी सरकार हो, केजरीवाल जैसा आपकी सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो या कांग्रेस के कुछ एमएलए एमपी हो, उनकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मार्केट को, इस सदर बाज़ार को, इस पूरी दिल्ली को बड़ा खूबसूरत शहर बनाएं। कमल जी भी हैं जो फिस्टा के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये इनसे जानते हैं कि क्या आपने इससे पहले बीजेपी की निगम सरकार देखी, कांग्रेस की निगम सरकार देखी और अब आम आदमी पार्टी के पास ये जिम्मेवारी आई है, तो इसको क्या उम्मीदें जुड़ी हैं? देखो जी, उम्मीद तो हर उस सरकार से की जाती है जो चुन के आती है। अब क्योंकि इलेक्शन का दौर ख़त्म हो चुका है, जो पुराने थे जा चुके हैं, नए लोग आ चुके हैं, तो पुराने पे तो मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाँ, नए से ज़रूर उम्मीद है कि क्योंकि अब लड़ाई जो है, अब कार्य करने की लड़ाई है। अब इनको ये देखना चाहिए रामनगर है या सदर बाज़ार है या कुरैश नगर है। सदर बाज़ार जो है 3-4 इलाकों अलग अलग वार्ड्स में घिरा हुआ है। तो अब हमको यही उम्मीद है कि अब ये लोग सारे ईमानदारी से काम करेंगे, बिना किसी के पे टीका टिप्पणी करे, पार्टी की लाइन से ऊपर उठ के काम करेंगे, यही हमारे को उम्मीद है। हाँ जी, हम एक आम व्यापारी हैं। हम यही चाहते हैं कि एमसीडी जो भी काम करे आगे पूरा व्यापार के लिए, पूरे हमारे बाज़ार के लिए अच्छा से अच्छा काम किया जाए। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की, यूरिनल की, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए यूरिनल्स नहीं बिल्कुल भी। किसी भी गवर्नमेंट ने, पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस थी, कोई भी थी, उसकी बहुत बड़ी समस्या है पूरी दिल्ली में, पूरे हमारे सदर बाज़ार में। पार्किंग है, यहाँ पे जगह है, लेकिन उसको पार्किंग को यूज़ नहीं किया जाता। जगह को सिर्फ गलत ठेकेदारों को दिया जाता है। उसको मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए, साफ़ से साफ़ चीज़ें बनी जाए, जिससे व्यापार यहाँ का बढ़ सके, आराम से हर ग्राहक आए, आराम से उसको अच्छा लगे। कोई यहाँ से आता है, दिल्ली से बाहर का है, एक अच्छी सोच लेके जाए कि मैं अच्छे बाज़ार में, अच्छी जगह पे आया हूँ, दिल्ली के अंदर है। दिल्ली जो है, दिल्ली 6 जो है सबसे पुराना इलाका है दिल्ली का। कई जगह से लोग आते हैं सदर बाज़ार, चांदनी चौक को। यहाँ पे आगे एक एग्जाम्पल लोग देखें कि हाँ जी, ये हमने देखिए, आज उन्होंने चांदनी चौक का विस्तारीकरण किया है, अच्छा उसको साफ़ सुंदर बनाया है। और यही हम चाहते हैं कि सदर बाज़ार के अंदर भी खर्च किया जाए और अच्छे से अच्छा सुंदर बनाया जाए, इससे अच्छा व्यापारी का व्यापार बढ़े और आराम से ग्राहक आ सके, उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। यूथ जो है वो बाज़ार में नई नई ट्रेंड, नई नई चीज़ों को देखने के लिए आता है। तो इस वक्त जो यूथ के एंगल से आप देख पाएंगे, तो क्या सुझाव देंगे कि एक बाज़ार में ये व्यवस्था सरकार करे तो यूथ का अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपकी जो कारोबार बढ़ेगा? जी जी, सबसे बड़ी समस्या आपको बताइए, जो साफ़ सफाई आज यूथ है या पुराना कोई भी है, सबसे पहले हर कोई चाहेगा कि साफ़ सफाई हो। साफ़ सफाई होगी, अगर एमसीडी पूरा काम करेगी आगे बढ़ के, साफ़ सफाई होगी, तो अपने आप पूरा काम होगा, अपने आप एक व्यापार भी बढ़ेगा। हमें हर चीज़ के अंदर फ़र्क नज़र आएगा, हर कोई आएगा हाँ जी भाई, साफ़ सफाई नज़र आनी चाहिए हर चीज़ के अंदर। बाथरूम्स की समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के अंदर आने, वो पूरी काम होना चाहिए, अच्छे साफ़ सुथरे बनने चाहिए। कोई चार्जेस अगर मिनिमम हो वो भी ले, वो भी हर कोई इजी पे करने को रेडी है आज की रेट में, लेकिन हर कोई साफ़ सफाई चाहता है, सबसे पहले होनी चाहिए। करोल बाग की मार्केट में जिस तरह इन्होंने किया कि पार्किंग दूर होने की वजह से इन्होंने बैटरी रिक्शा की जो व्यवस्था की, क्या इस तरह का सदर बाज़ार में भी होने की संभावना हो सकती है? सर, सबसे पहले तो है कि पार्किंग जो है यहाँ पे जगह है, पार्किंग के मार्केट के बीच में भी पूरी जगह है यहाँ पे, उसको मल्टी लेवल बनाया जाएगा। अगर अच्छी साफ़ सुथरी तरीके से बनाया जाएगा तो यहाँ जगह की दिक्कत नहीं है, उसको बनाने की दिक्कत है। बनाने की अगर इच्छा होनी चाहिए, बनाई जाए तो बहुत अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। सर, बाज़ार की जो फिलहाल की जो व्यवस्था है और एक आप जब बाज़ार में नया कारोबार जब आपने शुरू किया था, उस दौर में इसमें क्या बदलाव देख पा रहे थे?
कारोबार में तो बहुत चेंज आया है। कारोबार के ढंग में, कारोबार करने के ढंग में, कारोबार की सोच में, कस्टमर्स की सोच में, आने वाले की सोच में बहुत फ़र्क है। जो हमारी जब ज़रूरतें कम थी, अब ज़रूरतें असीमित सी हो गई हैं, परंतु उस सोच के साथ, उस ज़रूरतों के साथ हमारी सोच नहीं बदली है। चाहे वो सरकारी तौर पे हो, चाहे निगम की ओर से हो, सबकी सोच वहीं तक सीमित है। हमें सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं मिलता। जिम्मेवारियों के नाम पे हमसे अपेक्षा की जाती है कि और तो ये और कहाँ तक ख़त्म होगा। ये व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए यही है कि जो हमें नई टेक्निक के साथ चलना पड़ेगा। नई टेक्निक जो मल्टी लेवल पार्किंग हो, और हमें उन्हीं दिशाओं में काम करना चाहिए। सर, जो सरकारें कहती हैं कि हम हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और अपनी जो भी गतिविधि हम देखेंगे और मिस हैपनिंग से बचाएंगे, क्या इस प्रकार की व्यवस्था सदर बाज़ार में हो पाई है? पार्शली तो हम फेल हैं। पार्शली अगर सीसीटीवी कैमरे लगे भी हैं, यूज़ और मिसयूज़ दोनों ही चल रहे हैं, पार्शली हम फेल हैं हम ना, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं, बिल्कुल नहीं है। नील बटा नील है। जाके पूछिए कि जी ये कैमरे में ये पिक्चर कैप्चर हुई नहीं, तो पता लगता है जी कैमरे ही ख़राब हैं, वो सिस्टम से जुड़े ही नहीं है, या खाली डमी कैमरे लगा दिए गए हैं। ऐसा बहुत देखा गया ऐसी बात। कमल जी, 90% जो मार्केट में कैमरास लगाए गए हैं वो एसोसिएशन द्वारा अपने खर्चे पे लगवाए गए हैं, और 5-7% मैं ज़रूर कहूँगा पुलिस की तरफ से भी लगवाए गए हैं कैमरे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस इसलिए नहीं है कि एक बार का खर्चा हो जाता है, बार बार उस पर रिकरिंग खर्चा कोई करना नहीं चाहता। सेकेंडली ये भी प्रॉब्लम है कि जो असामाजिक तत्व हैं, अंधेरी रात में या जब कोई नहीं देख रहा होता तो वो तारों को काट देते हैं। इस वजह से सीसीटीवी कैमरा का जो सिस्टम है सदर बाज़ार में पूरी तरह से फेल है। कमल जी, हर बार जब भी कोई सरकारें आती है, जब चुनाव का जब आता है, तो हर कोई ना कोई व्यापारियों से वायदा किया जाता है, और हर बार ये कहा जाता है कि हम कुछ ट्रेड लाइसेंस ईजी कर देंगे, कुछ आपके जो और सारे काम आसान कर देंगे। तो इस बार भी कई सारे ट्रेड लाइसेंस कम करने की लेकिन उन्होंने आपको उम्मीद बताई थी, तो क्या किस तरह का आपको मिल पाएगा? पूर्व पार्षदों से जो भी यहाँ पूर्व पार्षद रहे हैं और अधिकारी रहे हैं, हमारी तो उनसे सदा से मांग रही है कि ये सारे लाइसेंसिंग सिस्टम को सरल किया जाए। अब अगर ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन कर देंगे तो बहुत अच्छा, बहुत वेलकम स्टेप है, और मुझे उम्मीद है कि सरल भी हो जाएगा और भ्रष्टाचार पे भी इससे लगाम लगेगी। सरकारों ने ऑनलाइन काम जो किया है, लेकिन कई बार क्या है कि शिकायतें रहती है कि ऑनलाइन की जो साइट है वो खुलती ही नहीं है। सर, इस बारे में आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो आप बेहतर समझा पाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है वेलकम करने योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो दुकानदार है या शॉपकीपर है या ट्रेड बिजनेसमैन है, वो अपने यहाँ से कर सकता है, परंतु उसको या कहा जाए उसको हैक ही कर लिया जाता है डिपार्टमेंट के खुद ही कर्मचारियों द्वारा, और वो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। और कई बार ऐसा होता है, कई बार के ज़्यादातर ऐसा होता है, नेट का सर्वर घूमते ही रहता है, क्वेश्चन पूछते रहता है, जवाब देते रहो, रिवर्स कुछ आता नहीं है। आपका क्या कहना है? ऑनलाइन कीजिए। देखो, वैसे तो वेलकम स्टेप है जो ऑनलाइन करते हैं, लेकिन मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। 3 महीने से मैं दिल्ली की एक सरकार है फर्म्स एंड सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन की, 3 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो साइट हैंग्ड है। उच्च अधिकारियों से भी 1-2 बार किसी प्रकार हम सफल हो गए कांटेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने हमारे को बोला 1 हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। लेकिन ज़मीनी सच्चाई यही है कि ये साइट्स बंद तो जाती हैं, पर वही बात है, ना इनकी मेंटेनेंस है, ना इनके ढंग के सर्वर हैं, वो हैंग ही रहते हैं और काम अटका का अटका रह जाता है। यो प्रकाश बंसल, पीतमपुरा रहता हूँ मैं, और यहाँ सदर बाज़ार में मेरा कारोबार भी है और आना जाना मेरा लगातार रहता है यहाँ। और यहाँ की मेन समस्या जाम की समस्या है। ट्रैफिक हमेशा यहाँ जाम रहता है, उसके लिए कई बार मिले भी हैं, प्रधान जी के साथ भी गए हैं, हर्षवर्धन जी से भी मिले थे हम, मगर उसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। सर, निगम में नई सरकार आई है, तो क्या उम्मीदें हैं कि उम्मीदें हैं जी उनसे कि कुछ समाधान वो कराएंगे। मवेशियों की समस्या है यहाँ, और रोड्स वगैरह बहुत ख़राब हैं यहाँ की, पूरे सदर बाज़ार की, और उसके लिए इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है इनसे। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।